प्रभाकर, हाईकोर्ट ने कल जिस तरीके से बोला वो काफी सख्त लहजे में था कि आप पहले लोअर कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। हाई कोर्ट से क्या उम्मीद नजर आ रही है मनीष सिसोदिया को? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है विपनेश की, जब कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था 10:30 बजे के आसपास मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मेंशनिंग की गई, उसी समय मुख्य न्यायाधीश ने बात कही थी कि यहाँ पर सीधे क्यों आ गए, लेकिन फिर भी तैयार हो गए क्योंकि सामने थे अभिषेक मनु सिंघवी, देश के बड़े वकील हैं। और शाम को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने शुरू में ही पूछ लिया कि आपके पास और भी विकल्प थे, और विकल्प का मतलब था ट्रायल कोर्ट था, हाई कोर्ट था, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। और बार बार उनकी तरफ से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट आने की वजह क्या थी, कुछ मामलों का नज़ीर दिया गया, उदाहरण पेश किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप यहाँ से हम आपको इस स्टेज में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये जो शब्द है और ये जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया सीजेआई के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बहुत कुछ कहता है कि इस स्टेज में हम दखल नहीं देंगे और आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये वाली जो लाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और इस स्टेज में हम दखल नहीं देंगे, विपनेश अभी पर्याप्त, मैं अगर जो समझ पा रहा हूं कि अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पर हाई कोर्ट ये कहेगा कि इस स्टेज में हम दखल नहीं देंगे। वो इसलिए कि अभी रिमांड मिला है सीबीआई को, 5 दिन का रिमांड मिला हुआ है। इस रिमांड के बाद ही उनके बेल पर और उनकी रिहाई पर और बाकी किसी मामले पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, इसकी पर्याप्त संभावना है। आशंका भी हम अगर कहें कि आशंका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटने के बाद निश्चित तौर पर वो मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन एक बात और दर्शकों के समझने के लिए कि वो हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका नफा नुकसान मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी देख रही होगी, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा सवाल और बेसिक सी उत्सुकता मेरी भी थी कि जब मनीष सिसोदिया को ये पता था, उनकी पार्टी को पता था, उनके मुख्यमंत्री को पता था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवश्यम भावी है, तो उसके बावजूद उन्होंने इस मामले में अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उसके लिए वो कोर्ट मांगने क्यों नहीं गए। चूंकि ये प्रावधान है कि अगर आपको पता हो, एंटीसिपेशन हो कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस देश में कानूनी प्रक्रिया में एक आपके पास रेमेडी भी होती है कि आप अदालत में जा करके और एंटीसिपेटरी बेल मांग सकते हैं। तो मतलब ये कि यहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सोच समझ के सारे कैलकुलेशन किए जा रहे हैं कि कब गिरफ्तारी होनी है, कब गिरफ्तारी देनी है, कब याचिका लगाई जानी है, कब नहीं लगाई जानी और कहाँ किस अदालत में लगानी है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन मुद्दा वही, बातें वही, जो बातें ट्रायल कोर्ट में रिमांड के दौरान सीबीआई की तरफ से कही गई, जो बचाव मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया, वही बातें करीब करीब सुप्रीम कोर्ट में कही गई और उसी तरह की बातें हाई कोर्ट में भी कही जाएंगी अगर याचिका जाती है तब। मैं इसलिए बार बार इस पर बात कह रहा हूं कि याचिका जाती है तब, जैसा कि मैंने कहा कि तमाम कैलकुलेशन देख करके ही याचिका लगाएंगे लोग, क्योंकि चूंकि अभी अभी रिमांड मिला है, वहां पर भी हाई कोर्ट में सीबीआई जाकर कहेगी कि 5 दिन का रिमांड मिला हुआ है, अभी हमें उनसे पूछताछ करना है, अभी हमें तमाम गवाहों से तमाम मामलों में इनका आमना सामना कराना है, तमाम सीजर्स पे बात करनी है और सीबीआई के जो सवाल पहले से हैं उन सवालों का जवाब जो कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं, तो वो उसका जवाब खंगालने की कोशिश हो रही है। तो मुझे इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि हाई कोर्ट में अगर ये पिटीशन जाती है तो 5 दिन के भीतर हाई कोर्ट इस मामले में कोई दखल दे, इसकी संभावना बहुत कम है विपनेश, जो मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन निश्चित तौर पर यह मामला जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है और जिस तरह से कल के बाद जो घटनाक्रम हुआ विपनेश, उसे भी समझे जाने की जरूरत है कि पिछले साल मई में आम आदमी पार्टी सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। करीब 9 महीने हो गए और उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और मुझे याद है कि इस मामले में एक याचिका भी हाई कोर्ट में आई थी और जिसमें कहा गया था कि मंत्री पद पर रहते एक आदमी जो जेल में है वो मंत्री पद पर कैसे रह सकता है, इसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने उस समय उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, पिटीशन डिसमिस हो गई थी। तो मतलब ये कि एक व्यक्ति जो पिछले 9 महीने से जेल में था और जेल में रहने के बावजूद वो अपने मंत्री पद पर भी था, और दूसरा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बताता है कि पार्टी किस स्तर पे कैलकुलेशन कर रही है, नफा नुकसान देख रही है कि अब यहाँ पर निश्चित तौर पर ये जो इस्तीफे हुए हैं, दोनों के इस्तीफे हुए हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के, ये बहुत ही कैलकुलेटिव सा होगा, क्योंकि जब जैसा बताया आपने कि आज
अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो बीजेपी इस बात को लेकर के बहुत एग्रेसिव होती, बहुत एग्रेसिव कैंपेन करती और निश्चित तौर पर एक आम जनमानस जो एक तटस्थ वोटर होता है, एक तटस्थ आम आदमी होता है, उसके मन में भी ये सवाल रहता है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे हो, गिरफ्तार हो, जेल में हो, वो मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। अगर शुचिता की राजनीति की बात हो और ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन के बल पर अस्तित्व में आई हो, उसी पार्टी के नेता, उसी पार्टी के मंत्री अगर सलाखों के पीछे हों और फिर भी इस्तीफा नहीं देते हों तो एक नैतिकता और शुचिता का मसला था। और इसलिए मुझे लगता है कि भले ही सत्येंद्र जैन में वो पार्टी ने ऐसा नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम आते आते दोनों का इस्तीफा हो गया। ये दरअसल मैसेज देने की कोशिश है और आने वाले समय में इंप्रेशन बिल्ड करने की कोशिश है, क्योंकि इस मसले पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को छोड़ने नहीं जा रही थी। लेकिन अब बात आ गई कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हो गया, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया। अब जो जोर होगी वो अरविंद केजरीवाल को हर हाल में उन पर अब दबाव बनाने की कोशिश होगी कि जिस मुख्यमंत्री के दो दो कैबिनेट मिनिस्टर जेल में हो, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री को नैतिक तौर पर उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे सियासत में एक और बात है विपनेश, कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफे नहीं होते जब तक कुछ इस तरह की बातें नहीं होती जैसा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ है। और मुझे लगता है कि इस मामले में कम से कम अरविंद केजरीवाल के मामले में थोड़ा वक्त लग सकता है। बीजेपी ने तो दबाव बनाना शुरू भी कर दिया है, इसलिए जगह जगह आज इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।